नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं दिलीप गिरासिया। आज हम बात करने वाले हैं सरल ब्याज के ऊपर, और सरल ब्याज की ये हमारी जो क्लास है वो 7वीं क्लास है। आप सभी जानते हो कि अब तक हमने 6 क्लासें देख ली है, और ये जो क्लास है वो कौन सी है? 7वीं क्लास है, और टाइप हम लोग 10वां देखने वाले हैं। ठीक है, तो अब तक थोड़ा सा रिकेप करवा दूं कि हमने 9 टाइप प्रश्न पढ़ लिए है ना, और आपने सभी वीडियोस को देख लिए होंगे। उम्मीद पूरी कर रहा हूँ मैं आपसे, है ना। और अगर नहीं देखे हों तो ज़रूर से देख लें, है ना, क्योंकि जो सीरीज़ और जो क्रम में हम लोग बढ़ रहे हैं आपको समझने के लिए वो बहुत ज़रूरी है। ऐसी बात नहीं कि यहाँ समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो टाइप जो रह जाएगा वो एग्ज़ाम में अगर आ गया तो फिर आप क्या करेंगे, तो समस्या रहेगी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग टाइप 9 में। यहाँ पर आपको प्रश्न जो है वो किस प्रकार के मिलेंगे, पहले हम लोग प्रश्न लिखते हैं और फिर उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, एक बेसिक तरीका समझेंगे और उसके बाद में उसका शॉर्टकट भी आपको समझाया जाएगा। ठीक है, अपना पढ़ने का तरीका हमेशा वही रहेगा। चलिए तो देखिएगा, एक प्रश्न ध्यान से देखो क्या कह रहा है प्रश्न, कि एक आदमी, क्या कह रहा है क्वेश्चन, हम लोग आज का पहला प्रश्न यहाँ पर, एक आदमी साधारण ब्याज से निश्चित धन 5 साल के लिए निवेश, ठीक है, निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट, निवेश करता है। आगे प्रश्न कह रहा है साधारण ब्याज की दर 4% वृद्धि होने पर 800 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता है। 800 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता है। प्रश्न कह रहा है मूलधन ज्ञात करो। यहाँ एक अलग टाइप आपको देखने को मिलेगा। ध्यान से देखेंगे तो आपके दिमाग में कुछ बातें जो खुद से खुद निकल के आएगी। क्या कह रहा हूँ? कुछ बातें जो खुद से ही निकल के आएगी। आप लोग ध्यान से देखो किस प्रकार से निकल के आ रही है। ध्यान से देखना एक बार, कि एक आदमी जो है वो साधारण ब्याज से निश्चित धन, अब पता नहीं है कितना धन उसने लिया है, कोई भी एक निश्चित धन ले करके क्या कह रहा है 5 साल के लिए उसने निश्चित धन जो है वो निवेश किया है। और कह रहा है कि भाई ब्याज की दर अगर बढ़ जाती है, जो भी धन था अगर ब्याज की दर बढ़ती है तो 800 रुपये उसको ज़्यादा मिलेंगे, है ना। धन तो आपका मूलधन क्या है, अगर कितना % बढ़ जाती है, ध्यान से देखिएगा, 4% बढ़ जाती है तब उसको 800 रुपये प्राप्त होते हैं। 4% बढ़ती है तब। और मूलधन ज्ञात करो, तो अभी हमारे पास में मूलधन नहीं है। ध्यान से देखिएगा, तो हम लोग मान लेते हैं, क्या मानते हैं कि मूलधन जो है ना, जनरली हम लोग मूलधन को प्रिंसिपल कहते हैं, तो मूलधन को आप लोग x भी कह सकते हो, p भी कह सकते हो, हम लोग x मान लेते हैं। मूलधन क्या माना हमने? x। ठीक है, अब आपके पास में समय कितना है? समय जो आपके पास में वो है 5 वर्ष। समय कितना है? 5 वर्ष। अब दर जो है वो आपके पास में पहले वाली दर जो स्टार्टिंग में जो दर है वो नहीं पता, हम लोग R% लिख देते हैं। दर क्या लिख लेते हैं? R%। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना, एक तो ये जो दर है वो पुरानी है। ठीक है, ये दर क्या है? आपकी पुरानी है। और नई दर जो है वो ध्यान से देखिएगा, अगर नई दर कितना कह रहा है वो, कि आपके पास में 4% की वृद्धि कर देते हैं। यानी कि पुरानी दर आपके पास में R% थी और उसमें आपने 4 बढ़ा दिया है, तो R+4% हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नई दर जो है आपके पास में कितने हो गए? R+4%।
तो अब आपके पास में क्या कह रहा है, वृद्धि होने पर 800 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो अब जो ब्याज जो है, ब्याज का जो अंतर है वो कितना आपका 800 रुपये प्राप्त हो रहा है। यानी कि ध्यान से देखना मैं क्या कह रहा हूँ कि पहले मूलधन कितना था, समझना बात को। पहले मूलधन, अभी हम लोग बेसिक समझ रहे, शॉर्टकट बताऊंगा, है ना, टेंशन मत करना। एक बार बेसिक समझो कि पहले मूलधन x था, है ना। पहले मूलधन कितना था आपका, x मूलधन इंटू दर r, इंटू में क्या था आपका समय, समय कितना 5 बट्टे में 100। तो एक ये जो भी ब्याज मिल रहा था, मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टे 100, यहाँ से एक ब्याज मिल रहा था भाई 5 साल के लिए। लेकिन अब हमने क्या किया है, दर को बढ़ा दिया है, दर को क्या किया है, वृद्धि कर दी है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले दर जो भी थी R%, अब जो हो जाएगी वो 4 और बढ़ जाएगी। तो भाई R तो थी और R में हम लोग 4 और बढ़ा रहे हैं, R+4 हो जाएगी। बात समझ रहे हो। तो क्या हो जाएगा, इसको मैं एक बार वापस से ध्यान से देखना कि हम लोग इसको लिखेंगे किस प्रकार से, वो समझना, लिखेंगे किस प्रकार से। तो बाद में ब्याज ज़्यादा मिलेगा, बाद में ब्याज ज़्यादा मिलेगा, और ज़्यादा कितना मिल रहा है, 800 रुपये ज़्यादा मिल रहा है। यानी कि आपका मूलधन जो था वो x था, दर जो हमने बढ़ा दी है R+4, ठीक है, R+4 बढ़ा दी है, मूलधन इंटू दर इंटू में क्या है आपका समय, मूलधन इंटू दर इंटू समय 5 बटे में 100। एक तो ये वाला ब्याज, कब, जब आपकी ब्याज दर बढ़ गई है, और एक पहले वाला ब्याज जब ब्याज दर नहीं बढ़ी थी तब कितना था, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे में कितना 100। बाद वाला का ब्याज और पहले वाले का ब्याज, ये पूरा क्या है, बाद का ब्याज है, और ये पहले का ब्याज, और इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है, बोलो 800 रुपये। क्या बात समझ में आई कि नहीं आई। ये जो आपके पास में मूलधन दर समय बटे 100, ये बाद का दर है, ठीक है। तो मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100, तो बाद का ब्याज आ गया। ये जो आपके पास में मूलधन दर समय बटे 100, ये पहले का ब्याज है, ठीक है। पहले वाला ब्याज कम था, फिर हमने दर को बढ़ा दिया। क्या कह रहा हूँ मैं, आपने ब्याज की दर, भाई हमने पहले 5% के हिसाब से ब्याज दर ले रहे थे, अब हमने 10% कर दिया मान लो, है ना। तो ब्याज दर ज़्यादा तो ब्याज भी ज़्यादा मिलेगा। तो ये जो बढ़ाने के बाद में है और ये पहले वाले, इन दोनों का जो अंतर है ना, इसलिए हम लोग इसको बाद में लिखा। क्यों, क्योंकि भाई पहले वाली कम थी, कम को बाद में लिखेंगे तो माइनस करने में आसान रहेगी, ठीक है। तो ये बाद वाली ब्याज है और ये पहले वाले ब्याज, इन दोनों का जो अंतर है वो 800 रुपये। बस ये आपका क्वेश्चन जम गया। अब इसको सोल्व करोगे, क्या करोगे, सोल्व करोगे तो x इंटू आर इंटू 5, तो आपके पास में क्या हो जाएगा 5xr, क्या हो जाएगा 5xr, फिर प्लस में x का गुणा 5 इंटू 4, ध्यान से देखना इधर, पहले x का इसमें और ये तीनों का गुणा, ठीक है, फिर 4 का 5 और फिर x में, तो कितना हो गया 5 इंटू 4 20x, कितना हो गया 20x बटे में कितना है आपका 100, माइनस 5 इंटू एक्स इंटू आर, तो 5xr बटे में कितना 100 बराबर आपका 800, ठीक है। अब आपके पास में ध्यान से देखोगे 100 यहाँ पर भी है, 100 यहाँ पर है, लघुत्तम लेकर के गुणा उधर हो जाएगा, तो ये आपके पास में बन जाएगा 5xr प्लस में 20x माइनस में 5xr बराबर, ये 100 लघुत्तम आया था वो 8 के साथ में हो जाएगा, तो 800 इंटू में कितना हो गया 100, तो 5xr से 5xr कट जाएगा, क्लियर है। तो आपके पास में 20x, तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो 800 इंटू 100 बटे में कितना हो गया 20, 0 से 0 कट गया। अब आपके पास में यहाँ से 2 से ये कट गया कितना 400, तो आपके पास में x बराबर मूलधन कितना हो गया, आपके पास में 4000 रुपया हो गया। मूलधन कितना हो गया 4000 रुपया हो गया। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो। एक बार इस पूरे क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा, फिर मैं इसको आपको समझाता हूँ, फिर उसके बाद में शॉर्टकट बताऊँगा। चलिए देखिए, मैंने एग्ज़ाम में ऐसा नहीं करना है। एग्ज़ाम में अगर ऐसा किया ना तो क्या होगा जानते हो आप लोग, फिर कुछ नहीं मिलेगा आपको। क्या कह रहा हूँ, फिर कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, है ना। इसलिए ऐसा करना भी नहीं है। ऐसा अगर कोई कहता है ना आपको कर लो, तो ही नहीं करना। क्या कहोगे आप लोग, ना नहीं करना। क्या बोलोगे, ना भाई हमको करना ही नहीं। ऐसा कर लिया तो समझ लो
जान से जाओगे। कैसे जाओगे? जान से जाओगे। चलिए ध्यान से देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न को समझेंगे सबसे पहले, ज़रूरी है प्रश्न को समझना। क्या करना है? प्रश्न को समझना बहुत ज़रूरी। कह रहा है कि एक आदमी साधारण ब्याज से निश्चित धन 5 साल के लिए निवेश करता है। कोई भी धन होगा उसके पास में, हमें नहीं पता है वो कितना है, हम मान लेते हैं वो x धन है, वो 5 साल के लिए लगा रहा है। अब भाई जिस भी ब्याज दर से चल रहा था वो चल रहा था, लेकिन क्या किया कि अगर ब्याज की दर जो है वो हम लोग 4% बढ़ा देते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ कि ब्याज की जो दर जो है अगर वो 4% बढ़ा दी जाए तो आपको ब्याज जो पहले जो मिल रहा था उससे 800 रुपये ज़्यादा मिलेगा। ब्याज की दर बढ़ाई तो ब्याज भी बढ़ गया। बात समझ रहे हो? ब्याज की दर बढ़ाई तो ब्याज भी बढ़ गया। तो हमने मान लिया कि मूलधन जो है वो कितना है आपका x है, समय 5 वर्ष है, पुरानी दर जो है हमने मानी थी R%, बाद की दर कितना हो गया R+4%। ठीक है, तो उसने कहा कि भाई दर बढ़ाने के बाद में तो बाद वाला ब्याज मूलधन x दर R+4 इंटू समय बटे में 100, ये बाद का ब्याज, मूलधन दर समय बटे 100 पहले का ब्याज। इन दोनों का जो अंतर है वो 800 रुपये अधिक का मतलब है अंतर। ठीक है, 800 रुपये। फिर उसके बाद में हमने इसको सोल्व किया है, सोल्व तो आपको आता ही होगा। ठीक है, तो आपके पास में ये 4000 रुपये आंसर आता है। ठीक है, ये आपका बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक मेथड है। अब इसको हम लोग शॉर्टकट तरीके से किस प्रकार से करेंगे वो देखिए ध्यान से। चलिए आपने लिख लिया होगा। चलो देखो क्या कह रहा हूँ मैं कि अब हमारे पास में जो है वो क्या कर रहा है, एक आदमी जो है साधारण ब्याज की दर से निश्चित धन जो है वो 5 साल के लिए निवेश करता है। जो भी धन, अब समझना इसको शॉर्टकट दूसरा तरीका बता रहा हूँ कि भाई जो धन है वो 5 साल के लिए उसने निवेश किया। अब जो है वो कितना भी धन था हमें नहीं पता है, ठीक है, लेकिन 5 साल के लिए अगर लगाता है जो भी ब्याज मिल रहा था बहुत बढ़िया। लेकिन अगर वो 4% बढ़ा देता है, क्या कह रहा है वो कि 4% बढ़ जाता है तो उसको 800 रुपये अधिक मिलेगा। यानी कि ध्यान से देखना कि हमने एक बात पढ़ी थी कि ASI सरल ब्याज जो होता है R/T% होता है। मैंने पहले ही कहा था कि जो जिस तरीके से मैं बताऊंगा ये आपके बाद में बहुत काम आएगा। क्या कहा था मैंने कि बाद में ये जो फॉर्मूला है वो बहुत काम आएगा, वो अब देखना यहाँ किस प्रकार से काम में आता है। ठीक है, तो ASI जो होता है वो R/T%। तो उसने कहा कि 4% की हमने वृद्धि कर दी है, 4% हमने बढ़ा दिया है। पहले जो कुछ भी चल रहा था वो ठीक है, अब 4% 1 साल के लिए होता है तो 5 साल के लिए बोलो कितना हो जाएगा 20 है ना। 1 साल के लिए अगर 4% है, 5 साल के लिए कितना हो गया 20%। तो आपके पास में टोटल जो है 20%। ध्यान समझना इसको, ये 20% कैसे हुआ, 1 साल के लिए 4 तो 5 साल के लिए 5 × 4 तो 20% हो गया। ठीक है, ये जो आपके पास में जो है उसने कहा कि इतना ही तो वृद्धि हुआ है, ये किसके बराबर है, यही तो आपका 800 के बराबर है। ठीक है, क्योंकि ये ब्याज हो गया 4 × 5 यानी कि 20% ब्याज है। और जो बढ़ गया है ना, 1 साल का अगर 4 बढ़ता है तो 2 साल का 8 बढ़ेगा, है ना, 3 साल का कितना 12 बढ़ेगा, 4 साल का कितना 16 बढ़ेगा और 5 साल का कितना 20% बढ़ जाएगा। उसने कहा 20% बढ़ गया है और 20% का मतलब ही कितना है 800 है। तो मूलधन हमेशा 100% होता है, मूलधन हमेशा क्या होता है 100%। तो 800 बट्टे में 20 इंटू में क्या करोगे 100, तो 20 के पहाड़े से कितना हो जाएगा आपके पास में 40, तो ये आपके पास में 4000 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2 लाइन में ख़त्म हो जाएगा प्रश्न। क्या कह रहा हूँ मैं कि 2 लाइन में आपका प्रश्न ख़त्म हो जाएगा। लेकिन बात ये है कि आपको कंसेप्ट जो है वो पहले से पता होना चाहिए। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि पिछले वाले वीडियोस जा कर के ज़रूर से देखिएगा। अगर आपने नहीं देखे तो आपके लिए समस्या रहेगी। इस बात को दिमाग में बिठा के रखेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। क्या है ध्यान से देखना,
कि ASI यानी कि सरल ब्याज जो है R/T% होता है। R का मतलब दर। अगर 1 साल के लिए 4% बढ़ती है तो 2 साल के लिए कितना हो जाएगा 8, 3 साल के लिए 12, 4 साल के लिए 16 और 5 साल के लिए 20%। 20% बढ़ जाएगा। लेकिन वो कह रहा है कि 800 रुपये अधिक है, यानी कि 20% ही 800 रुपये है। 20% ही 800 रुपये हैं तो 100% तो मूलधन हमेशा रहता है। तो 100% बराबर क्या हो गया 800/20 इंटू में 100। तो आपके पास में 4000 आंसर आ जाएगा। चलिए इसको लिखिए, फिर मैं 2-3 क्वेश्चन आपको करवाता हूँ, फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता हूँ और फिर अगले टाइप में बढ़ेंगे। कहाँ बढ़ेंगे? अगले टाइप में बढ़ेंगे। लेकिन कब तक? बाद में, पहले नहीं। ठीक है, चलिएगा 16। चलो ध्यान से देखो, अगला प्रश्न देखेंगे अच्छे से। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, तो अब ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, है ना। अब हम लोग शॉर्टकट तरीके से ही करने वाले हैं, इतना डिटेल से नहीं जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 6 साल के लिए निवेश करता है। 6 साल के लिए निवेश करता है। आगे प्रश्न क्या कह रहा है? निवेश करता है। इसी समय पर 2% अधिक, इसी समय पर 2% अधिक ब्याज, इसी समय पर 2% अधिक ब्याज दर दी जाती है तो इस समय पर 2% अधिक ब्याज दर पर दी जाती है तो साधारण ब्याज 360 रुपये अधिक प्राप्त होता है। ब्याज 360 रुपये अधिक प्राप्त होता है। मूलधन ज्ञात करो। ठीक है, क्या ज्ञात करना है आपको? मूलधन ज्ञात करना। हो जाएगा आपसे, फटाफट इसको सॉल्व कीजिएगा। अगर नहीं होता है तो मैं करवा ही दूंगा, लेकिन आप लोग एक बार ट्राई करें। मैं आपको 30 सेकेंड का समय दे रहा हूँ, है ना। कितना समय दे रहा हूँ? 30 सेकेंड का समय दे रहा हूँ। आप लोग सोल्व करने की भरपूर से भरपूर, क्या कह रहा हूँ मैं, भरपूर से भरपूर कोशिश करेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो आपसे प्रश्न होने की पूरी संभावना है, और नहीं करेंगे तो संभावना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, चलिएगा, कर लियो क्या आपने ट्राई? हाँ या ना, है ना। देखो हो जाएगा आप लोगों से, मुझे जहाँ तक उम्मीद है, अगर आपने रेगुलर क्लास करी है तो। फिर भी अगर किसी को कुछ कन्फ्यूज़न है, कुछ डाउट है, तो मैं क्लियर करा देता हूँ। ध्यान से देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 6 साल के लिए निवेश करता है। इसी समय पर 2% अधिक ब्याज दर दी जाती है तो
साधारण ब्याज 360 रुपया अधिक प्राप्त होता है तो मूलधन क्या होगा। अभी मूलधन क्या है हमको नहीं पता है, ठीक है। अब मैंने पूरा डिटेल से एक बार समझा दिया है, अब नहीं समझाऊंगा बार बार क्योंकि मतलब है नहीं उसका, ठीक है। शॉर्टकट तरीका देखो ध्यान से कि क्या कह रहा है कि हमने ब्याज की दर 2% बढ़ा दी, यानी कि पहले जो भी ब्याज दर होगी, बात समझना क्या कह रहा हूँ, कि पहले जो भी ब्याज दर रही होगी वो ठीक, अब हमने ब्याज की दर में 2% बढ़ा दिया है। 2% बढ़ाने का क्या मतलब हो, एक साल का 2% बढ़ गया है। 2% बढ़ाने का मतलब क्या है कि एक साल में 2% बढ़ा दिया गया है। तो कितने साल के लिए हमने दी थी, 6 साल के लिए। अगर एक साल के लिए 2% बढ़ रहा है तो 2 साल के लिए 4%, 3 साल के लिए 6%, ऐसा बढ़ेगा, है ना। तो हम लोग जानते हैं कि ब्याज जो होता है, ब्याज को हम लोग सिंपल इंटरेस्ट SI कहते हैं। SI जो होता है R/T% होता है ना। ये हमारे पास में फॉर्मूला है। SI यानी कि ब्याज क्या होता है, SI बराबर R/T% होता है। ये ब्याज का फॉर्मूला है। अभी हमने समझा है इसको और सीखा है कि भाई एक साल के लिए 2% है, एक साल के लिए 2% है तो 6 साल के लिए कितना हो जाएगा आपका, 12% हो जाएगा। तो 2 × 6, ठीक है। तो ये किसके बराबर है, 3600 के बराबर है। अगर आप लोग चाहो तो डायरेक्ट ही लिख सकते हो, ये भी लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं। 6 दूनी 12 हो गया तो आप लोग 12% सीधा लिख सकते हो। 12% जो है वो 3600 नहीं 360 है, ठीक है। तो 100% यानी कि मूलधन हमेशा 100% होता है, तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, 360/12 × में 100, 12 3 36, ठीक है आपके पास में। तो मूलधन जो है आपके पास में आएगा वो 3000 रुपये आ जाएगा। मूलधन कितना आ जाएगा, 3000 रुपये आ जाएगा बस, ठीक है। कहीं कुछ कठिनाई नहीं होनी चाहिए। 2% एक साल के लिए, 6 साल के लिए तो 2 × 6 यानी कि 12% यानी कि 360। 100% कितना हो गया, 360/12 इंटू में क्या करेंगे, 100 करेंगे, तो आपका काम ख़त्म हो जाएगा। क्लियर है बात। चलिए तो इसको जल्दी से लिखें, फिर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, है ना। जल्दी से लिखें, आप लोग हो जाना चाहिए आप लोगों से, ठीक है। ऐसे प्रश्न अब तो गलती होने के चांस बिल्कुल रखना ही नहीं है आपको, है ना। गलती करने की भी गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए। चलो लिख लिया होगा आपने, बढ़ते आगे। चलिए तगड़ा छप गया ये तो, है ना। पूरा बिल्कुल अब साफ होने की गुंजाइश भी नहीं है इसमें भी, बहुत तगड़ा जम गया। एक और प्रश्न देख लो, ठीक है। एक और प्रश्न आप लोग देख लो, उसके बाद में हम लोग इसको हटा देंगे क्योंकि मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन एक प्रश्न और देख लो किसी भी प्रकार से, है ना। किसी भी प्रकार से एक प्रश्न आपको अच्छे से आ जाना चाहिए। मेरा बस एक ही उद्देश्य है और मैंने आपको ऑलरेडी कह चुका हूँ कि चलो अब क्वेश्चन थोड़ा सा मैं इसमें चेंज कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, यदि किसी धन की दर 5% अधिक, यदि किसी धन की दर 5% अधिक होती तो किसी
धन का प्रतिवर्ष साधारण ब्याज, किसी धन का प्रतिवर्ष साधारण ब्याज 135 रुपये, साधारण ब्याज 135 रुपये अधिक 135 रुपये अधिक प्राप्त होता, 135 रुपये अधिक प्राप्त होता तो वह राशि ज्ञात करो। ये आपके सामने प्रश्न, ठीक है। हमने क्या बोला, इस प्रश्न को एक बार अच्छे समझ जाइएगा। प्रश्न को एक बार अच्छे से समझे, ध्यान से इसको देखेंगे तो आपको आइडिया भी लग जाएगा कि ये क्या पूछना चाह रहा है। वही तरीका है, बस भाषा का थोड़ा सा बदलाव किया है, ज़्यादा नहीं किया है बदलाव, थोड़ा सा बदलाव किया। बोलो क्या किया है इसने? थोड़ा सा ही बदलाव किया है, बहुत ज़्यादा बदलाव इसमें बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो आप देखिएगा, एक बार जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए, है ना, जल्दी से सॉल्व करके मुझे आप लोग बताएंगे। और आप अब से हो भी जाना चाहिए, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न हमने करवा दिए है ना, ठीक है। अगर नहीं आता है तो ये प्रश्न देख लीजिए, एक और प्रश्न मैं करवा दूंगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। बस यदि किसी धन की दर 5% अधिक हो तो पहले कोई भी धन रहा होगा और कितना भी रहा होगा, उससे नहीं मतलब है। पहले जो भी धन है और जितना भी रहा होगा उससे कोई लेना देना नहीं। ये कह रहा है कि अगर ब्याज की दर 5% अधिक होती तो किसी धन प्रतिवर्ष 135 रुपये अधिक प्राप्त होता। 5% ज़्यादा होती तो, 5% क्या होती? ज़्यादा होती तो, यानी कि हम लोग जानते हैं कि SI यानी कि सरल ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है R/T% होता है। सरल ब्याज जो होता है वो दर इंटू समय प्रतिशत होता है, दर इंटू समय प्रतिशत। इसने कहा है प्रतिवर्ष यानी कि 1 साल का, तो आपके पास में 5/1 जो परसेंट जो है वो किसके बराबर है? 135 के बराबर। बोलो कितना? 5/1 यानी कि 5% जो है 135 है, ठीक है। 5% जो है वो किसके बराबर है? 135 के। तो 100% किसके बराबर होगा? 135 बट्टे में, ध्यान से देखिए, 5 इंटू में क्या हो जाएगा? 100। अब आप यहाँ से इसको काट देंगे तो ध्यान से देखिएगा, 5 के पहाड़े से 5 दूने 10, 5 7 35, ठीक है। तो आपके पास में ये मूलधन जो आएगा वो 2700 रुपये निकल के आ जाएगा। बिल्कुल सीधा ही प्रश्न है। चलिए, सीधा ही प्रश्न है। चलो, ज़रूरी नहीं कि हमेशा ब्याज की दर बढ़ जाए, है ना। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि ब्याज दर हमेशा बढ़ेगी, घट भी सकती है। तो हम लोग वो भी देख लेंगे, घटने वाला भी। एक बार इसको ज़रूर से आप लोग लिखिएगा, है ना, वो भी हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। अगर घटती है तो हमें क्या करना होगा, है ना। हवन तो करना नहीं होगा, क्या करना होगा? हवन तो नहीं करना होगा, इसको सोल्व ही करना है ना। चलिए, इसको हटाने में बहुत टाइम लगता है ना। एक तो ये बोर्ड पता नहीं कैसे जाम हो गया, सूख गया बार बार लिख लिख के, है ना।
चलिए, काफ़ी टाइम लग रहा है बोर्ड साफ करने में भी, लेकिन अभी कोई ऑप्शन भी नहीं है अभी हमारे पास में, क्योंकि अब क्लास चल रही है ना। क्लास रोकेंगे पूरा वीडियो रुक जाएगा, फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, है ना। ये से तो बहुत डिस्टर्ब हुआ है पहले वाली क्लास। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन नंबर 4 देखिए ध्यान से। किसी धन पर 5.5% वार्षिक, किसी धन पर 5.5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज एक साल में 676.5 रुपये हैं। यदि उसी धन को 5% वार्षिक ब्याज दर से लगाई जाए, तो एक साल में पहले से कितना कम ब्याज प्राप्त होगा। ये अच्छा प्रश्न है। एक बार प्रश्न देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। एक बार प्रश्न देखें कि प्रश्न की भाषा जो है वो काफ़ी बदली गई है ना। इस वाले प्रश्न में एक तो हर बार हम लोग अधिक देख रहे थे, यहाँ पे आपके पास में कम है ना। एक तो हर बार हम लोग क्या देख रहे थे, अधिक है ऐसा देख रहे थे, और यहाँ जो देख रहे हैं वो कम है ऐसा दिया गया है। तो अब इसको समझेंगे हम लोग। पहले क्या करेंगे, पहले समझेंगे अच्छे तरीके से। तो क्या कह रहा है, किसी धन पर, कोई भी धन होगा, बात समझना, कोई भी धन होगा उसको हमने 5.5% पर दिया। कोई भी धन जो है वो हम दे रहे हैं 5.5% पर। ठीक है, 5.5% की दर से हमने एक साल में जो ब्याज मिल रहा है वो कितना है, 676.5 रुपये। ठीक है, अब कह रहा है यदि उसी धन को 5% ब्याज दर से, मतलब अगर हम लोग 5.5 की जगह 5% ब्याज दर लगाते हैं, 5.5 की जगह हम लोग क्या कह रहे हैं, 5% अगर सिर्फ ब्याज दर लगाते हैं तो कितना कम ब्याज हमको मिलेगा। तो बात समझना, ये जो 5.5 है ना, ये हमको जो 676 रुपये मिल रहा है 5.5% के हिसाब से ही हमको 676.5 रुपये मिल रहे हैं। बात समझना कि ये जो हमें, क्योंकि दर इंटू समय होता है, ब्याज R इंटू टी होता है, और एक वर्ष की बात कर रहे हैं तो एक का गुणा करो या नहीं करो कोई मतलब नहीं है, तो हम लोग इसमें नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि कोई मतलब रहने वाला नहीं। तो 5.5 इंटू 1 करना होता है, लेकिन हम लोग नहीं कर रहे। क्यों नहीं, क्योंकि एक का गुणा करेंगे तो वही के वही होना, ज़्यादा कुछ होना ही नहीं। तो 5.5 के हिसाब से जो ब्याज मिल रहा है वो 676.5 रुपये मिल रहा है। अब कह रहा है अगर 5.5 नहीं हो और क्या हो, 5.5 की जगह सिर्फ 5 होता तो कितना कम ब्याज। तो आप लोग यहाँ देखें, 5.5 की जगह हम लोग सिर्फ 5 की बात कर रहे हैं। इसका मतलब पहले 5.5 के हिसाब से हम लोग ब्याज लगा रहे हैं, कितना है 676.5, 5.5 के हिसाब से 676.5 है। लेकिन हमने क्या किया है, ब्याज की दर कम कर दी। पहले 5.5 थी, पहले ध्यान समझना, पहले 5.5 थी, अब 5 हो गई। पहले 5.5 अब 5,
5.5 से 5 हो गई तो बोलो कितना कम हुई, कितना कम हुई, दर कितना कम हुआ। अगर दर कम कितना हुआ पता चल गया तो आपको पैसों का भी हिसाब चल जाएगा। तो दर जो है पहले 5.5 थी, अब 5 हुई, यानी कि सिर्फ आधा। कितना कम हुआ? 0.5% कम हुआ है। और 0.5% अगर हमको निकालना है तो 676.5 बटे में 5.5 इंटू 0.5, बस। ठीक है, अब यहाँ पॉइंट हटाया, एक संख्या है, पॉइंट हटाया एक संख्या है, तो बार बार जीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे पॉइंट हटाया, नीचे 10 कर दिया। 5 के पहाड़े से 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 11, 11 बार 11 6 66। ठीक है, यहाँ पर आपके पास में कितना हो गया? 11 एकम 11, 11 5 55, ये आपके पास में 615 हो गया। कितना हो गया? 615। तो 615 बटे में 10 करोगे तो आपके पास में 61.5 आपके पास में कम। ठीक है, तो पहले 676 पॉइंट था, है ना, 676.5 था, अब आपको कम देना पड़ेगा। कितना कम देना पड़ेगा? 61.5 आपको कम देना पड़ेगा ना। चलिए इसको लिख ले आप लोग। अच्छा प्रश्न था, ये भी दमदार था, है ना। अब आपको जो भी प्रश्न दिख रहे हैं वो सभी के सभी दमदार दमदार मिलने वाले हैं। बात समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं? सभी के सभी आपको दमदार ही मिलने वाले हैं, है ना। चलिए, अच्छा प्रश्न था ना, ये भी बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न था और उम्मीद ये है कि आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, एक दो प्रश्न और देखिए, फिर हम लोग अगले टाइप में बढ़ते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि क्वेश्चन अभी काफ़ी कराने की ज़रूरत है इसमें। ठीक है, चलिए, तो 4 प्रश्न हो गए हैं हमारे इस टाइप में। चलिए बात करते हैं हम लोग आगे की। चलो अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। हम क्या कह रहे हैं, अगला प्रश्न अच्छे से देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 5वां है ना, काफ़ी प्रश्न है इसमें, हो सकता है तो इसी, है ना, ये आपका टाइप 10 जो है वो इसी क्लास में पूरा ज़्यादा प्रश्न करवाने की ज़रूरत पड़ेगी मुझे, ऐसा मुझे लग रहा है ना। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा अलग अलग वेराइटीज़ है क्वेश्चनों में। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 5वां प्रश्न क्या है, साधारण, कैसा? साधारण ब्याज, साधारण ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 2 वर्ष के लिए निवेशित की गई। आगे क्या कह रहा है, यदि इसे 1% अधिक पर निवेश किया होता
किया होता तो 24 रुपये अधिक प्राप्त होते 24 रुपये अधिक प्राप्त होते, तो वह धनराशि ज्ञात करो। तो वह धनराशि ज्ञात करो। ये आपके सामने प्रश्न है, ठीक है। अब ये आपके सामने प्रश्न है, तो ऑप्शन ए आपको जो दिया गया है, ऑप्शन ए कितना है 1200, ऑप्शन बी आपको जो दिया गया है 1050, ऑप्शन सी आपको दिया गया है 1000 और ऑप्शन डी आपको दिया गया है 9600, ठीक है। ये आपके सामने ऑप्शन है और इसके आंसर आपको मतलब ऑप्शन दिए गए हैं। सीधी सी बात है, ये प्रश्न आपने बहुत सारे कर लिए, ये तो हो जाना चाहिए, ये तो आपसे हो ही जाना चाहिए। चलिए मैं 30 सेकंड आपको टाइम देता हूँ, अगर 30 सेकंड में आप नहीं कर पाते हो तो ये अंतिम प्रश्न होगा, अगला टाइप में बढ़ जाएंगे, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता है कि आपको और एक्स्ट्रा करवाने की ज़रूरत पड़ेगी इस पर। क्या कह रहा हूँ मैं, मुझे अब ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि आपको इसमें और ज़्यादा प्रश्न करवाने की आवश्यकता है, ठीक है। तो ये हमारा इस टाइप में अंतिम प्रश्न है, फिर हम लोग अगले टाइप में और बढ़ेंगे। क्या कह रहा प्रश्न कि साधारण ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 2 वर्ष के लिए दी गई, 2 वर्ष के लिए अगर जमा करते हैं, ठीक है। अब कह रहा है अगर हम लोग ब्याज दर जो है ना, क्या कह रहा है, अगर ब्याज दर जो है वो 1% ज़्यादा कर देते हैं, क्या कह रहा है बात कि ब्याज की दर जो है वो 1% अगर हम लोग बढ़ा देते हैं ना, तो हमको कितना एक्स्ट्रा मिलता, 24 रुपये अधिक प्राप्त होता। बोलो कितना प्राप्त होता, 24 रुपये अधिक प्राप्त होता। तो हम जानते हैं कि भाई ब्याज जो होता है SI वो होता है R/T%। ब्याज क्या होता है, R/T% होता है, ये हमने सीख रखा है। ब्याज क्या होता है, R/T% होता है, और ये हमने सीख भी रखा है। चलिए तो ध्यान से देखिएगा कि भाई 1 साल के लिए अगर 1% बढ़ता है तो 2 साल के लिए कितना बढ़ जाएगा, 2%। भाई तो 2% का मतलब कितना कह रहा है, ये 24 कह रहा है ना। तो 100% का मतलब कितना हो जाएगा, तो आपके पास में 24/2 × 100 कितना हो गया, 12। तो आपके पास में ये 1200 रुपये आपका आंसर हो गया। क्लियर है। चलिए तो ये आपके पास में, इसको जल्दी से लिख लें, है ना। इसको क्या करना, आपको जल्दी से आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि अब हमारे पास में समय होगा इसका अगले टाइप में जाने का। क्या समय होगा, इसके अगले टाइप में जाने का समय है। तो अगले टाइप में हम लोग बढ़ते हैं। चलिए टाइप 11 करने वाले हैं, इसको एक बार हटा देते हैं। ध्यान से देखो, चलिए ये अब इसको हटाने का तरीका यही है, अब सैनिटाइजर इसका यूज़ करते हैं। क्योंकि इसको साफ करने के लिए बहुत समस्या हो रही मुझे। बड़ी कड़क स्याही लग गई। क्या लग गई है, बड़ी कड़क स्याही लग गई है ना यहाँ पे। चलिए ध्यान से देखिए। अब टाइप 11वें में देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से 11वें टाइप में आपको देखने को मिलेंगे ना। देखिए अभी तक हमने 10 टाइप देख लिए हैं और उम्मीद करता हूं कि आपको 10 टाइप आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, हम लोग आराम से चल रहे हैं
कोई जल्दबाजी नहीं है, हर एक बात को हम लोग समझ भी रहे हैं। और अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, है ना, अगर कोई दिक्कत है तो। अदरवाइज़ फालतू ना लिखें, कोई मतलब नहीं। चलिए टाइप 11 में हम लोग देख रहे हैं। टाइप 11 का जो प्रश्न है वो किस प्रकार के आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, वो ध्यान से देखेंगे आप लोग। चलो क्वेश्चन पहला, 800 रुपये की राशि, 800 रुपये की राशि साधारण ब्याज 800 रुपये की राशि साधारण ब्याज से 3 साल में 920, 3 साल में 920 हो जाती है। यदि ब्याज दर 3% वार्षिक, यदि ब्याज दर 3% वार्षिक कम हो तो 3 साल बाद राशि कितनी हो जाएगी? 3 साल बाद राशि कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? चलिए ये क्वेश्चन आपके सामने है। अब आप इसको सोल्व करने की कोशिश करें। मैं आपको 30 सेकेंड का समय दूंगा ताकि आप लोग इसको क्वेश्चन को देखें और ट्राई करें। नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है कि ऐसा नहीं आएगा तो आप क्या करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। एक बार ट्राई कीजिएगा 30 सेकेंड, ठीक है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से इसको सोल्व करेंगे। किस प्रकार से इसको सोल्व करेंगे मैं बताऊंगा आपको, ना टेंशन ना करें। लेकिन बस मैं चाहता हूं कि आप एक बार अपने स्तर पे सोल्व करने की कोशिश करें, भले आए या नहीं आए, है ना। भले आप लोग पेन चलाओगे तो कुछ तो समझ में आएगा आपको, पेन चलाओगे तो कुछ तो आपको समझ में आएगा कि भाई क्या है क्या नहीं है। क्या कह रहा हूँ मैं, कब समझ में आएगा? जब पेन चलाओगे तब, अदरवाइज़ तो नहीं आएगा, है ना। चलो देखो क्या कह रहा है प्रश्न। अभी मैं जो समझाऊंगा सबसे पहले एक बार बेसिक तरीके से समझाऊंगा और उसके बाद में उसका शॉर्टकट, पहले शॉर्टकट नहीं बताऊंगा क्योंकि ऐसा मैंने कभी भी आपको शॉर्टकट पहले बताया ही नहीं, तो अभी भी नहीं बताऊंगा, है ना। क्योंकि हमारा जो पढ़ाने का जो पैटर्न है, तरीका जो है वो हमेशा यही रहेगा। चलिए तो देखो इसमें क्या दिया, मूलधन 800 रुपये की राशि जो है, 800 रुपये की राशि साधारण ब्याज के 3 साल में 920 हो जाती है। यानी कि मूलधन, अभी हम लोग बेसिक तरीका सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? बेसिक। मूलधन कितना है? मूलधन जो है आपके पास में वो है 800, ठीक है। समय कितना है? समय कितना है आपको होगा सर, समय जो है वो 3 साल है। कितना है? 3 साल। अब 3 साल में जो है वो धन जो है वो कितना हो गया? 920 रुपया हो गया। जो धन था वो 920, यानी कि मिश्र धन जो है, क्या है? मिश्र धन जो है वो हो गया है 920। मूलधन 800 था, मिश्र धन 920 हो गया। तो ब्याज कितना है बोलो, ब्याज कितना हो गया? ठीक है, तो यहाँ से सामने हो गया कि भाई ब्याज जो है वो कितना हो गया? 920 माइनस में 800 करोगे तो 120 रुपया। अब ब्याज दर क्या है वो पता नहीं है, ब्याज दर क्या है वो पता नहीं है। ये जो ब्याज दर दी है वो तो बाद में जब कम करेंगे तब की है, ठीक है। तो दर हमको नहीं पता है, दर हमको नहीं पता है। तो दर ज्ञात करने का फॉर्मूला जो होता है, दर ज्ञात करने का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है भाई? ब्याज दर बराबर होता है ब्याज इंटू 100 बटे
मूलधन इंटू में समय, बस ये आपके पास में एक फॉर्मूला है। ब्याज दर बराबर ब्याज इंटू 100 इंटू में क्या है आपका, ब्याज इंटू 100 मूलधन इंटू समय। तो ब्याज कितना है, ब्याज आपको मिल गया है 120 इंटू में 100। मूलधन कितना है, मूलधन आपके पास में जो है वो कितना है 800 रुपये। बोलो कितना है 800। समय कितना है 3 है। 2 0 से 2 0 कट गए। अब आपके पास में यहाँ पे 3 से 3 चौक 12 0, 8 से कट गया। तो आर जो आया आपके पास में, आर जो आया वो कितना आ गया 8.45 5%। अब जो दर है ये जो है आपके पास में पुरानी दर है, क्या है पुरानी, ठीक है बात समझना। दर जो आई है 5%, ये जो आई है वो पहले वाली है। अब हमने क्या किया है 3% वार्षिक अगर कम है, 3% कम है, क्या कह रहा है कि 3% कम है तो कितना हो जाएगा। तो आपके पास 5 - 3 करोगे तो बोलो कितना होगा 2% दर होगी। तो दर कितना हो गया आपके पास में 2%। अब आपको दर जो है वो 2% है, समय है ना, समय जो है आपके पास में वही 3 वर्ष है, मूलधन जो है आपके पास में 800 रुपये है। तो आपको मिश्रधन ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना है, मिश्रधन ज्ञात करना, ठीक है। ये बेसिक तरीका है, बेसिक तरीका पूरा डिटेल से जाता है, ठीक है। अब आपको क्या ज्ञात करना है मिश्रधन। तो मिश्रधन के लिए पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, मिश्रधन क्या होगा, तो पहले ब्याज निकालना पड़ेगा। तो ब्याज क्या होगा, मूलधन 800 इंटू समय 3 इंटू 2 बट्टे में 100। 2 0 से 2 0 कट गए तो 24 और 48 रुपये, 48 रुपये। तो अब आपके पास में मिश्रधन जो हो जाएगा, मिश्रधन जो होगा बड़ा प्रश्न है ना, 800 प्लस में 48, तो 848 रुपये आपका जो होगा। अगर 3% कम होती, ध्यान समझिएगा, अगर ब्याज दर अगर 3% कम होता ना तो 848 रुपये बनते। पहले कितने बन रहे थे 920 रुपये बन रहे हैं, ठीक है। एक बार इसको समझ ले, वापस से देखो इसको, फिर मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, फिर इसको शॉर्टकट बताऊँगा ना। फिर क्या बताऊँगा, इसका शॉर्टकट भी बताऊँगा। मुझे पक्का पता है आप लोगों को बहुत गुस्सा भी आ रहा होगा, पता नहीं क्या पका दिया, क्या बोल रहे होंगे, पता नहीं क्या पका दिया सर ने, है ना, इतना सारा तो कौन पढ़ेगा, इतना सारा कौन पढ़ेगा। लेकिन मैं सिखाऊंगा ना, टेंशन क्यों लेते हो आप लोग। देखो ध्यान से, क्या कह रहा है, 800 रुपये की राशि सरल ब्याज की दर से 3 साल में 920 रुपये हो जाती है। यानी कि मूलधन कितना है 800, समय कितना है 3 साल, मिश्रधन कितना 920, तो ब्याज कितना हो गया 920 - 800 120। तो दर आपको पता करना है। अब ध्यान से देखिएगा, ब्याज दर का फॉर्मूला जो होता है वो ब्याज इंटू 100, ब्याज इंटू 100 मूलधन इंटू समय, ठीक है। तो आपके पास में दर बराबर कितना हो जाएगा 120 इंटू 100, तो दर 5%। यानी कि ये जो है 920 जो हुआ है वो 5% के हिसाब से हो गया था, 120 जो ब्याज मिला था। अब अगर मान लो ब्याज की दर कम होती कितनी, तो 3% कम होती। यानी कि पहले 5 थी, अब कितना 3% कम करो तो अब कितनी हो गई ब्याज दर 2%। यानी कि दर जो है 2% है, समय 3, मूलधन 8 है। तो मिश्रधन क्या होगा वो पूछ रहा है। तो ब्याज बराबर क्या हो गया, मूलधन दर समय बटे 100, 48 रुपये। तो मिश्रधन हो गया 800 प्लस 48, तो 848 रुपये। अगर एग्ज़ाम में ऐसा कर दिया ना, क्या कह रहा हूँ मैं, एग्ज़ाम में अगर ऐसा कर दिया आपने तो फेल हो जाओगे। क्या हो जाओगे, फेल। ऐसा नहीं करना है। तो फिर कैसा करना है वो देखो, फिर कैसा करना है वो देख लो, है ना। ऐसा तो नहीं करना आपको भाई। चलिएगा, तो जो करना है एग्ज़ाम में वो समझिए, है ना। ये बेसिक तरीका बताना ज़रूरी है, नहीं तो आपको ऐसा लगेगा। ध्यान से देखना कि मूलधन पहले, ध्यान से देखना, पहले मूलधन आपका 800 था, अब जो है वो 920 हो गया, है ना। ये मूलधन है और ये आपका मिश्रधन है। ये क्या आपका मिश्रधन। तो आपको सीधा दिख रहा है मूलधन में कितना ब्याज जुड़ा होगा
120 जुड़ गया होगा तो जो भी ब्याज दर रही होगी, ध्यान समझना, जो भी ब्याज दर रही होगी जिस भी हिसाब से, वो 920 रुपये बन रहा था। अगर कह रहा है अगर 3% कम होता, 1 साल का 3% कम होता, है ना, 1 साल का 3% कम होता तो 3 साल में बोलो कितना, तो जो भी है अब आपके पास में अगर ब्याज कम मिलता, देखो ये 920 हो गया, वो जो भी है 10% के हिसाब से, 15% के हिसाब से, 20%, जो भी ब्याज दर रही होगी उसके हिसाब से भाई हमने दिया तो 920 रुपये बन रहा है। अगर मैं ब्याज दर कम देता, मतलब अगर मान लो 10% दिया था, अब मान लो 7% दिया, या 10% दिया था, अब मान लो 5% दिया, ब्याज दर अगर कम होता तो मूलधन के ऊपर ही ब्याज लगना है। तो अगर 3% कम होता, 3% कम होता, इसका क्या मतलब हुआ कि जो 800 रुपये जो थे वो 3% के हिसाब से 3 साल के लिए बटे में 100, ठीक है, 2 0 से 2 0 कट गया तो 9 8 9 72, तो 72 रुपये हमको कम देने पड़ते, कितना है ना, यहाँ से 72 आ गया, तो ये 72 रुपये क्या करना पड़ता हमको, कम देने पड़ते, क्योंकि भाई 800 रुपये के 72 रुपये कम करोगे तो 8 हासिल यहाँ पर दे दोगे 4, तो 848 रुपये आपका सीधा आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 848 रुपये, बस 2 लाइन में ख़त्म। भाई 3% कम होना, इसका मतलब 800 रुपये का 3% 3 साल के लिए, तो कितना 72 रुपये कम हो जाएगा, जो भी था उसमें से 72 रुपये कम कर देंगे, तो आपका कितना आंसर आ जाएगा, 848 रुपये आ जाएगा। ठीक है, तो कहीं पर भी कोई कठिनाई इस क्वेश्चन में थी ही नहीं। क्लियर है? चलिए एक और प्रश्न देखिए, फिर हम लोग इसको ख़त्म करेंगे, है ना। चलिए तो फटाफट एक क्वेश्चन जो है वो मैं आपको दे देता हूँ, जो आपको काम करना है। 400 रुपये की राशि, 400 रुपये की राशि साधारण ब्याज है ना, 4 वर्ष में 480, 4 साल में 480 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज दर 2% वार्षिक बड़ी है तो 3 साल बाद, तो इसको कर दो 4 साल बाद कितनी हो जाएगी, अगर हम लोग बढ़ा देते हैं। ठीक है, अभी क्या था आपका, कम था, लेकिन अब हमने क्या कर दिया, इसको ब्याज की दर को हमने बढ़ा दिया है, तो अब मिश्र धन कितना हो जाएगा। 400 रुपये जो है वो 4 साल में 480 रुपये हो रहे थे, अब हमने ब्याज की दर जो है वो बढ़ा दिया, कितना 2%, तो टोटल जो है वो कितना बढ़ जाएगा, ये आपके सामने प्रश्न है, टोटल कितना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 4 साल बाद राशि कितनी हो जाएगी ये आपको बताना है, और अब आपका हो भी गया होगा मेरे हिसाब से। अगर किसी का नहीं हुआ है तो बताएं, उसको समझा दिया जाएगा। ध्यान से देखिएगा, पहले क्या था, कम हो रही थी तो माइनस करेंगे, अगर बढ़ रही है तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ध्यान सुनिएगा, कम होगी तो माइनस और बढ़ जाएगी तो प्लस करेंगे। ठीक है, अब देखो 400 रुपये की राशि साधारण ब्याज की दर से 4 साल में 480 रुपये हो जाती है। ठीक है, 400 रुपये थे, अब कितनी हो गई 480। अब हमने क्या किया कि ब्याज की दर जो है वो 2% बढ़ा दी, यानी कि 400 × 2 × 4 बटे में 100, तो कितने बढ़ जाएंगे, 4 दूनी 8, 8 चौक 32, ध्यान से देखना, 4 दूनी 8 और 8 चौक 32, तो आपके पास में 32 रुपये और बढ़ जाएंगे, तो 2 11 का 1 हासिल 1 और 512 रुपये, बोलो कितना हो जाएगा, 512 रुपये आपको प्राप्त हो जाएंगे। सिंपल सी बात थी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ टाइप 11 आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो मैं कल जो नेक्स्ट क्लास होगी यहीं से आगे कंटिन्यू करूँगा, है ना। उम्मीद करता हूँ कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, है ना। पहली बात तो यही है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।